मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी कोफ्ते में। इसका नाम है मसाला कोफ्ता। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मटन का कीमा और कबाब का कीमा ले लेना बेहतर होता है। उसमें ये कि इसमें फ़ैट की वजह से आपके जो है कोफ्ते या कबाब नहीं टूटते। तो ये आपको टिप दे दी, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, आपको दोबारा बताऊँगी। कबाब का कीमा मटन का है। इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो आपको चाहिए मूँगफली, 10 पीनट्स, कच्ची है ये, रॉ आपको पैकेट्स में मिल जाती है। तो ये वो हो गई। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा तेल हो गया, सेसमी सीड्स, होल रेड बटन चिलीज आपको चाहिए, यानी कि खुश्क लाल मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक यानी कि सॉल्ट, अंडा जाएगा बीच में, जैसे एग, अनियंस यानी कि प्याज। और जो हमने इसका मसाला बनाना है उसमें ये है कि क्योंकि ये मसाला है इसमें करी नहीं बनेगी, तो इसलिए आपको जो है इसके लिए प्याज जो है इसको ग्राइंड कर लें बिल्कुल स्मूथ इनटू अ पेस्ट। उसमें ये कि आपका मसाला बिल्कुल स्मूथ बनेगा। दही जा रही, दैट्स योगर्ट। बीच में टिप आपको यहाँ पे याद दिलाती जाऊंगी, ठंडा दही नहीं डाला जाता बीच में, और जो है इसको आप फेंट कर डालते हैं। उसमें ये कि आपका सालन जो है कर्डल नहीं होता, यानी कि फटता नहीं है, दही जैसी सालन में जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, लेमन जूस आपको चाहिए, ये नींबू का रस, पिसी हुई लाल मिर्च, 10 रेड चिली पाउडर, चाट मसाला बीच में जाएगा, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, करी लीव्स आपको चाहिए, फ्रेश इस्तेमाल कर लें या फिर ड्राई जो आपके पास अवेलेबल है, मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड में इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें। तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पर करना है वो ये कि आप फ्राई पैन लेंगे और उसमें आप जो है ये जो हमारे साबुत मसाले बारी बारी कर कर आपने इसको यहाँ पर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। अभी आप ज़ीरे का रंग देख रहे हैं कि थोड़ा सा सफ़ेद सा है। जैसे ये रोस्ट होगा ये गोल्डन कलर में आएगा और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से आपने जो यहाँ पर ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करना है, इसी तरह आप मूँगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। तेल को भी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है और साबुत जो लाल मिर्चें हैं, रेड होल चिली, इसको भी आपने ड्राई रोस्ट करना है। तमाम को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और फिर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख ले, मैंने ज़ीरा भी अच्छे से भून लिया, इसका कलर चेंज हो चुका है। और इसी तरह तेल को भी, तेल को ज़्यादा प्लीज़ मत कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी जलता है, इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। वाइट से जैसे ही गोल्डन में होगा इट्स डन। ये हो गया। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि जो मूँगफली है ड्राई, इसको मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ। फ्लेम हाई पर है और आपने इतना ही करना है कि आप देखें इसका कलर जो है इस पर गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया हुआ है। ये कर लेने के बाद आप जैसे ही मूँगफली को ये ड्राई रोस्ट होगी, आपने इसको उठाकर हाथों से मसलना है तो इसका छिलका जो है उतर जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताना था, तो ये आपको दिखा दिया। तो इसके बाद जो है मैं रेड चिलीज़ वो करूँगी ड्राई रोस्ट और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली चारों चीज़ें जो हैं जिससे हमारा एक्चुअली मसाला बनना है कोफ्तों के लिए, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्राई रोस्ट किया। ज़ीरा, तेल हो गया, खुश्क लाल मिर्चें और मूंगफली, ये देख लें इसका छिलका कितनी आसानी से उतर गया। सिर्फ मैंने ये किया, अच्छी तरह आपने इसको भूनना है हाई फ्लेम पर और उसके बाद हाथों से आप इसको यूँ मसलते हैं और ये देख लें। ठीक है, अब आपने इन तमाम चीज़ों को एक ग्राइंडिंग मिल में डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और इसे ग्राइंड कर कर बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म में इसको हम कर लेते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली इसको मैंने यहाँ पर पीस लिया और ये देखिए दरदरा सा था और बिल्कुल अच्छे फॉर्म में ही आ गया हुआ है। साबुत तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर एक पाउडर की फॉर्म में आ गई। ये बहुत ही मज़ेदार मसाला बनता है कोफ्तों के लिए, समथिंग डिफरेंट है आपके लिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अब आपको ये भी दिखा दिया कि किसी से आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है और इसका मसाला तैयार करना है। अब आपको दिखाते हैं कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपको क्या करना है, एक आप लेंगे चॉपर और उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको कीमा दिखाया था। तो बीच में सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कीमा। कीमा चला गया और इसके अंदर साथ ही जो हमने नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज
और मसाला, ये सब कुछ आपने डाल लिया। और उसके बाद अब आपने जो है इस चॉपर को ऑन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको इतना ब्लेंड करना है कि तमाम कीमा, प्याज, मसाला, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अच्छी तरह आपने तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पर पीस लेना है। उसके बाद यहाँ पर ला करके अब आपने ऐड करना है जो कि आपको अंडा दिखाया था, और अच्छी तरह तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। गोल बना लें, लंबे, आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन मैं यहाँ पर इनको गोल बनाऊंगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसकी जो है कोफ्ते किस तरीके से बना लेने। अच्छी तरह आपने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली। उसके बाद यहाँ पे ला करके आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, ताकि आपके हाथ पे कोफ्ते बनाते वक्त कोफ्ते चिपकेंगी नहीं। बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं, छोटा, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं ज़रा थोड़े से दरमियाने साइज़ के यहाँ पे बना रही हूँ अच्छी तरह इसको। लेकिन एक आपको यहाँ पे टिप दूंगी कि जब आप कोफ्ता बनाते हैं या कबाब, तो कभी भी कीमे को ज़्यादा टाइट तरीके से आप इसको यूँ मुट्ठी में नहीं लेते। उससे ये होता है कि फिर जब आप इसको कुक करते हैं तो ये फिर हार्ड हो जाता है। और काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने ये कंप्लेन भी की है कि आपके कोफ्ते वगैरह हार्ड हो जाते हैं। तो देख लें, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको यहाँ पर शेप दे रही हूँ। इस तरीके से कर लेते हैं और आप तमाम कोफ्ते इस तरीके से बना करके एक साइड पर रख लें पहले, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब ऐसा है कि कोफ्ते हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी जो कि आपको रमज़ान शरीफ में बहुत काम आएगा। और ये चीज़ मैं ख़ुद भी करती हूँ, जब मैंने कोई कबाब के सालन, कोफ्ता या ऐसा कुछ बनाना हो, तब इन दैट केस में क्या करती हूँ कि जो भी कबाब वगैरह कोफ्ते होते हैं उन्हें मैं बना करके फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद उन्हें जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर आप क्या करते हैं, सिंपली रोज़ा की टाइम पे आपने सिर्फ जल्दी वाला काम वो होगा कि कोफ्ते, कबाब जो भी आप बना रहे हैं वो आपके तैयार होंगे, फ्रोज़न होंगे। बस आप उसको मतलब अगर आपने शाम को सामने रोज़ा खोलना है, आप सुबह के टाइम उसे निकाल करके फ्रिज में रख दें ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं। और फिर उस वक्त आपने सिर्फ मसाला बनाना होगा। और ये चीज़ें जो हैं चंद, इससे मसाला बन जाता है जो मैंने आपको दिखाई हैं, जो स्टेप मैं भी आपको दिखाऊंगी। तब आपने डीप फ्रॉस्ट किए हुए कबाब या कोफ्ते उस मसाले में डाल करके आपका सालन तैयार हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने एक सजेशन देना था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये कि आपको दिखाते हैं कि इसकी ग्रेवी किस तरह तैयार करेंगे। तेल यहाँ पर हो चुका है गरम, इसमें आप डालेंगे जो कि आपको करी लीव्स दिखाए थे। गरम तेल में जाती है ऑब्वियसली इसका जायका भी आ जाएगा और ये कलर भी जो है इसका चेंज हो जाता है। ये हो गया। फ्लेम फिलहाल नीचे हाई पर है। यहाँ पर लाकर के बाद ऐड करेंगे जो कि ग्राइंड किया हुआ प्याज है। प्याज के साथ ही आपने इसमें डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह यहाँ पे इसको पहले हम यहाँ पर करेंगे फ्राई। क्या आप इसका रंग अभी देख रहे हैं कितना वाइट और क्रीमिश सा है। इसकी पहचान ये होती है कि जी इसमें भी लिक्विड है, तो हमने इसको बेसिकली जो है लिक्विड प्याज का और अदरक लहसुन वगैरह का ड्राई करना है। वो जैसे ही खुश्क होगा आप देखेंगे कि ये जितना भी आप इसमें प्याज और अदरक लहसुन है वो एकदम से इकट्ठा होकर के बीच में आ जाता है। उसका कलर भी गोल्डन सा हो जाता है। चमचा हिलाते चले जाइएगा प्लीज़, ख्याल रखें, फ्लेम हाई पर रखें और इसको अच्छी तरह गोल्डन कर लें। तो देख लें यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन अच्छा सा जो है बादामी कलर हो गया और आप देख सकते हैं कि जिस तरह वो बिल्कुल लिक्विड ही था, यानी कि पानी पानीपन ख़त्म हो गया है। तेल भी साइड से आ रहा है। अब यहाँ पर ला कर के आपने ऐड करना है जो कि आपको मसाले दिखाए थे। तो ये चला गया चाट मसाला, नमक, लेमन जूस, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और जाएगी बीच में दही। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम को आप हाई पर ही रहने देंगे फ़िलहाल। और आपने यहाँ पे इसको इतना पकाना है कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर देख लें कि दही का पानी जो अच्छे से खुश्क हो गया, तेल जो था वो आ गया सरफेस पर। अब आपने क्या करना है, इसमें अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 गिलास जितना पानी डालेंगे। तो ये चला गया पानी, एक बड़ा गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम फ़िलहाल अभी भी हाई पर ही है। अब आपने इसमें एक जोश का वेट करना है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि जोश आएगा वो हम इसमें ऐड करेंगे जो कि कोफ्ते हैं। तो फ्लेम हाई पर रखें और एक जोश आ जाने दें। तो यहाँ पर देख लें कि जो है पानी में सालन के अंदर में उबाला आ चुका हुआ है, यानी कि स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब आप यहाँ पर ला करके ऐड करेंगे जो कि आपको कोफ्ते दिखाए थे। आप इसे ओवरलैप मत कीजिएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर
प्लीज़ मत डालिएगा, फिर होता है कि टूटने का डर होता है। तो इसी के साथ कोफ्तों को बीच में ऐड करेंगे। कोफ्ते बीच में डालने के बाद आप इसमें चमचा बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, क्योंकि फिर ये कि आपको ये होगा कि जी टूट जाएंगे। आपने सिर्फ फ्लेम फिलहाल नीचे हाई पर रखनी है और देखिए जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसको कवर करेंगे और आपने इसको जो है लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करना है कि जो पानी हमने बीच में डाला था वो ड्राई हो जाए और कोफ्ते जो है परफेक्टली आपके जो है कुक हो जाने चाहिए। तो ये है कि फर्स्ट 10 मिनट्स जो है आपने इसको बिल्कुल भी जो है बीच में चमचा नहीं चलाना। तो अगर आपको इसको मिक्स करना है आप इसको उठा करके यूँ हल्का सा यूँ करते हैं, ये देखिए, ठीक है। इससे ये कि आपको ये होगा कि जी अब ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। परफेक्टली मिक्स हो गया, अब इसको कवर कर लें और कुक हो जाने दें, फिर आपको जो है बाद में दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली कोफ्ते भी हमारे तैयार हो चुके हैं, मसाला भी इसका देख लें गाढ़ा हो चुका हुआ है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा गाढ़ा भी रख सकते हैं या फिर ज़्यादा पतला, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये क्योंकि मसाला कोफ्ता है तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखेंगे। बीच में ऐड करेंगे गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, मैं पसंद करती हूँ डालना, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। बीच में जाएगा हरा धनिया, हो जाएंगी इसमें चंद हरी मिर्चें। इसे मिक्स कर लें और इसे फिर जो है हम डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ, तंदूरी रोटी या फिर नान, आपकी अपनी चॉइस पर है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर, और यूट्यूब पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपके लिए रेसिपी भी वहां पर छोड़ दी जाएगी। जरूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।